तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। ये कोई नई बात नहीं है। इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, जेफ बेजोस, सबकी लाइफ ने ये बात बार बार प्रूव की है। नेपोलियन हिल ने थिंक एंड ग्रो रिच में बोला था, What you think about, you become। पर अगर ये सच है तो फिर इतने लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते? क्या वो अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते या फिर अपनी ही पोटेंशियल को इग्नोर कर देते हैं? आज की स्टोरी इन सब क्वेश्चंस का जवाब देगी और साथ ही एक नेक्स्ट लेवल लाइफ लेसन भी। सो एंड तक रुकना, ट्रस्ट मी, वर्थ इट होगा। एक बिजी रेलवे स्टेशन था, वहीं रहता था राजू। रोज का रूटीन सेम। लोग ट्रेन का वेट करते और राजू उनसे पैसे मांगकर अपना दिन निकालता। एक दिन उसने देखा एक वेल ड्रेस्ड बिजनेसमैन प्लेटफॉर्म पे आया। एक्सपेंसिव सूट, कॉन्फिडेंट वॉक। राजू ने सोचा, भाई ये बंदा पक्का रिच है, अगर इससे मांगा तो अच्छा पैसा मिलेगा। होप के साथ वो उसके पास गया और हाथ आगे बढ़ाया। पर ट्विस्ट यहीं आता है। बिजनेसमैन ने पैसे देने के बजाय पूछा, तुम सिर्फ लोगों से लेते ही रहते हो, कभी किसी को कुछ दिया भी है? राजू शॉक हो गया। ऐसा क्वेश्चन उसने लाइफ में पहली बार सुना था। कंफ्यूज्ड होके बोला, सर मैं तो भिखारी हूं, मेरा काम ही मांगना है, मेरे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। बिजनेसमैन हल्का सा स्माइल किया और बोला, जब तुम खुद मानते हो कि तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं तो तुम्हें मांगने का हक भी नहीं। मैं बिजनेस करता हूं, मुझे एक्सचेंज चाहिए, तुम कुछ दोगे तभी तुम्हें कुछ मिलेगा। और ये बोल के वो ट्रेन में चढ़ गया। राजू वही खड़ा रह गया। दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, मैं इतने सालों से भीख मांग रहा हूं पर किसी ने कभी ऐसा नहीं कहा। वो रूड नहीं था, बस सच बोल गया। उस रात उसे नींद नहीं आई। एक थॉट बार बार रिपीट हो रहा था, इफ यू वॉन्ट टू रिसीव यू मस्ट फर्स्ट गिव। 2 दिन तक उसने किसी से पैसे नहीं मांगे, बस सोचता रहा। तीसरे दिन स्टेशन के पास उसकी नजर पड़ी। ट्रैक के साइड उगे वाइल्ड फ्लावर्स पर, ब्राइट कलर्स, फुल एस्थेटिक। और तब उसे आइडिया आया, क्यों ना कुछ देकर मांगू, पैसों के बदले फूल दूं। उसने कुछ फूल तोड़े और अपनी यूजुअल जगह पे बैठ गया। जो भी उसे कॉइन देता वो स्माइल करके एक फ्लावर रिटर्न करता। और मैजिक यहीं शुरू हुआ। लोग खुश हो गए, स्माइल किया, थैंक यू बोला और धीरे धीरे लोग ज्यादा पैसे देने लगे। उसने एक बात नोटिस की, जब फूल होते थे तो पैसे ज्यादा मिलते थे और जब फूल खत्म हो जाते थे तो डोनेशन कम हो जाता था। तभी उसे समझ आया, लोग यूं ही कुछ नहीं देते, लोग बदले में कुछ पाना चाहते हैं। एक दिन वो बिजनेसमैन फिर दिखाई दिया। वो ट्रेन में बैठा हुआ था। राजू खुशी से बोला, सर आज मेरे पास देने के लिए कुछ है, आप पैसे दीजिए, मैं बदले में फूल दूंगा। बिजनेसमैन मुस्कुराया, उसने पैसे दिए और फूल ले लिए और बोला, अब तुम्हें बात समझ आ गई है, आज तुम सिर्फ भिखारी नहीं हो, तुम एक बिजनेसमैन हो। उस दिन राजू की पूरी सोच बदल गई। उसने मन ही मन कहा, लोग मुझे दया से पैसे नहीं दे रहे हैं, वे मेरी वैल्यू के लिए पे कर रहे हैं। और उसी दिन उसने स्टेशन छोड़ दिया, फिर कभी भिखारी बनकर वापस नहीं आया। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 अच्छे कपड़े पहने हुए लोग मिले। एक ने पूछा, क्या मैं तुम्हें कहीं देख चुका हूं? दूसरे ने मुस्कुराकर कहा, हां 2 बार, यही इसी ट्रेन में। तभी पहचान हो गई, अरे तुम वही हो ना, भिखारी फूल बेचने वाला। वो हंसा और बोला, हाँ, लेकिन अब मैं एक सक्सेसफुल फूलों का बिजनेस चला रहा हूं और उसे आगे बढ़ाने की प्लानिंग भी कर रहा हूं। बिजनेसमैन हैरान हो गया, इतना बड़ा चेंज कैसे? जवाब सीधा था, सर आपने मुझे जिंदगी की असली बात सिखाई।
इंसान वही पाता है जो वो देता है। मैं कभी भिखारी था ही नहीं, मैं बस खुद को कम समझ रहा था। जिंदगी का असली सीन यही है, आप खुद को जैसा मानते हैं, जिंदगी आपको वैसा ही जवाब देती है। अगर आप खुद को छोटा समझते हैं तो जिंदगी भी आपको छोटा ही रखेगी, लेकिन अगर आप अपनी कीमत समझ लेते हैं तो कोई आपको रोक नहीं सकता। इसीलिए खुद को लिमिट मत रखिए, मजबूत सोचिए, खुद पर भरोसा रखिए, सक्सेस को अपना मानिए, क्योंकि जब सोच बदलती है तो आगे का रास्ता अपने आप बदल जाता है। अगर ये कहानी दिल को लगी हो, इसे लाइक करें, बताइए कि आपको क्या सीख मिली, और किसी को आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन देने के लिए इसे शेयर करें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे।